दोस्तों मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है। आज है 14 दिसंबर। अभी सुबह के 11 बजे है और सुबह के 11 बजे निफ्टी हो, बीएसई हो या और भी कुछ कंपनीज के शेयर हो, सब शेयर्स लाइफ टाइम हाई पे है। दिन ब दिन शेयर्स की जो लाइफ टाइम हाई पे जाने की जो संख्या है वो संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जब भी मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है तो हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो में मेरा जो स्ट्रैटेजी रहने वाला है अभी अगले 1 से 2 महीने के लिए, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने ये वीडियो में लेके आया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A, वेर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो क्या है। इन्वेस्टमेंट at that point of time makes sense where risk is low and reward is higher। अभी this is easier said than done, लेकिन ये लेवल्स जो है वो डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है। नॉट ऑल द टाइम वी विल बी करेक्ट इन डिसाइडिंग दिस लेवल, लेकिन ऑल साइड एंड डन रिस्क एंड रिवॉर्ड दोस्तों फेवरेबल होना चाहिए। अभी का जो मार्केट में जो डेली हाई लग रहा है, लाइफ टाइम हाई लग रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ऑल्सो एक एक दिन में 15-15, 20-20 टक्का ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मुझे ऐसा लगता है कि द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो इज़ नॉट फेवरेबल। अभी रिस्क थोड़ा ज़्यादा लगता है और रिवॉर्ड थोड़ा कम लगता है। इसके दोस्तों 2-3 रीज़न्स है और वो रीज़न्स हम लोग देखेंगे, फिर जो मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है अब आगे के 1 से 2 महीने के लिए उसमें हम जाएंगे। नो डाउट दोस्तों इंडियन मार्केट जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडिया का जो फिनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा है, स्ट्रांग है। इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग है। लॉन्ग रन में मार्केट अच्छा ही करने वाला है। लेकिन ये जो मेरा व्यू है वो अभी से लेके आगे से 2 महीना और मैक्सिमम जो अपना अभी जनरल इलेक्शंस आएगा अप्रैल मई में, वही पीरियड तक ये मेरा व्यू दोस्तों लिमिटेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए व्यू इंडियन मार्केट इज़ स्टिल बुलिश, ये चीज़ ध्यान में रखने जैसी है। दोस्तों हम जब भी किसी ऊंचाई पे जाते हैं, किसी पहाड़ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो हवा का प्रेशर है, वहाँ पे जो विंड का स्पीड है, वो स्पीड बहुत ज़ोरदार रहता है। और वो ज़ोरदार स्पीड होने से जो हल्की चीज़ें रहती है दोस्तों, वो हवा के स्पीड में से इतने दूर दूर तक उड़ के चली जाती है कि बाद में हमको वो चीज़ें दिखती भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा दोस्तों, तो जो नॉट सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उनमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन जो लार्ज कैप्स है या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो कितने भी टॉप पे जाने दो दोस्तों, उनमें भी थोड़ा मूवमेंट आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग समझो आया तो उनमें भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन वो इफेक्ट दोस्तों थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉट सो गुड, नॉट सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, ये मेरा मानना है। तो आगे चल के दोस्तों हमको जो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। न्यू पोजीशंस, अगर किसी को सब्सटेंशियल पोजीशंस, किसी का ऐसा भी है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आगे के 4 से 5 साल अपने इंडिया के लिए, शेयर मार्केट के लिए और बाकी सब सेक्टर्स के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। तो जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, जिनका SIP है, लेकिन उनके लिए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई सब्सटेंशियल नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो या किसी के माइंड में है ये है कि अभी मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, कहीं मार्केट और तेज़ भागे ना आगे, एंड इट शुड नॉट हैपन कि वी आर मिसिंग द बस, अगर ऐसा किसी के माइंड में आता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों जंगल का एक मैं स्टोरी आपको बोलता हूँ छोटा सा, फिर अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये स्टोरी और अभी का जो मार्केट सिचुएशन में हमारा अगर समझो नया कोई पोजीशन हमको क्रिएट करना है उससे थोड़ा को रिलेट हो सकता है, इसीलिए ये स्टोरी बोलता हूँ। स्टोरी बोलूँगा तो चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होती है। दोस्तों जंगल में लायन हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, अपना शिकार खुद करता है, लेकिन वो शिकार करने के टाइम उनका जो प्रे है, उनका जो शिकार है, वो कितने डिस्टेंस पे आने के बाद वो उसको चेस करना शुरू करते हैं। वो लायन के लिए वो डिस्टेंस अलग है, टाइगर के लिए अलग है और लेपर्ड के लिए अलग है। तो सबके लिए जब तक उनके रेंज में वो शिकार नहीं आएगा तब तक वो शिकार के तरफ नहीं जाएंगे। दोस्तों मार्केट में भी हमको यही अप्रोच लेना है। अभी ये एक ही अप्रोच
सबके लिए कॉमन नहीं होगा, क्योंकि लायन अलग है, टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है। तो मेरा ये जो थिंकिंग है वो नॉट नेसेसरी सबके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसमें से आपके लिए क्या एप्लीकेबल है ये दोस्तों आपको सोच के आपका डिसीजन आपको लेना है। अभी टॉपिक पे ऊपर आई ही है तो अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, ये मेरा एनालिसिस, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं आगे के 2 से 3 महीने में क्या करने वाला हूँ उसके लिए है। इन्वेस्टमेंट आपका है, पैसा आपका है, पोर्टफोलियो आपका है, तो कभी प्रॉफिट बुक करना है, कभी बाय करना है, कितने समय तक बाय करना है, कितना क्वांटिटी बाय करना है, ये सब डिसीजन दोस्तों आपको खुद को सोच के और समझ के लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा जो अभी अप्रोच है वो वेरेवर पॉसिबल प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। दोस्तों समझो मेरे पास 12 आम है, मैंगो समझो मेरे पास 12 है, और उनमें से हर एक दिन 1 या 2 आम अगर पक रहे हैं तो आम खाने का मज़ा तभी है तभी वो परफेक्टली राइप्ड है। अभी वो परफेक्टली राइप्ड कैसा है वो हर एक को अपना डिसीजन हमको लेना है कि अभी मेरा मैंगो पका है या नहीं पका है। लेकिन मेरे बहुत से मैंगोज पक गए हैं तो मैं डेली 1 या 2 मैंगो उसमें से खा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको ज़्यादा देर तक रखूँगा तो मैंगो ख़राब हो जाएगा, मतलब मेरे प्रॉफिट में उसका नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ इट इज़ टाइम धीरे धीरे करके अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट घर लेके जाना है, और जो आम की जो गुठली है जिसको मराठी में हम कोय या बाट बोलते हैं उसको संभाल के रखना है अपने आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब आम अभी खाओ, उसकी गुठली संभाल के रखो फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ये मेरा दोस्तों आगे के 15 दिन, 1 महीना और 2 महीने तक ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इसके पीछे दोस्तों रीजंस क्या क्या है, रीजंस के ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन आई फील कि नया पोजीशन क्रिएट करने के लिए इट इज़ बेटर टू वेट फॉर फ्यू वीक्स। अभी ये जो तेज़ी के जो क्लाउड्स है, ये जो तेज़ी का जो फॉग है वो थोड़ा हटना चाहिए मेरे हिसाब से नया पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जैसे ही ये फॉग हटेगा हमको आगे भी तेज़ी रहने वाली है या प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है इसकी जानकारी हमको आएगी। तब दोस्तों जब भी विजिबिलिटी क्लियर होगी नो डाउट आगे तेज़ी ही रहने वाली है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा बेरिश व्यू बिल्कुल नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हिसाब से मार्केट सब्सटेंशियली और इन अ शॉर्ट स्पैन नॉट ओनली मार्केट बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो भागे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग कब आएगा दैट इज़ एनीबडीज गेस, बट लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों डेफिनेटली आएगा, ये मेरा मानना है। दोस्तों मार्केट में जो मूवमेंट आता है भले ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, उसमें 2 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। एक है न्यूज़ बेस्ड और दूसरा है फंडामेंटल बेस्ड। अभी ये जो दोस्तों न्यूज़ बेस्ड जो होता है उसका जो इफेक्ट है वो टेम्पररी रहता है, दोनों साइड पे, ऊपर के साइड के भी और नीचे के साइड पे भी। लेकिन जो फंडामेंटल्स इम्प्रूव होने के बाद जो मूवमेंट आता है या फंडामेंटल्स ख़राब होने के बाद जो मूवमेंट आता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स में ज़्यादा मेरे हिसाब से चेंज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट जो अभी ये 3 स्टेट के जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए दैट इज़ फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उससे अपना जो अभी 2024 में जो इलेक्शन आएगा उसमें क्या रिजल्ट्स आएंगे दैट मार्केट इज़ ऑलरेडी फोरकास्टिंग, दैट मार्केट इज़ ऑलरेडी फैक्टरिंग इनटू द करंट मार्केट डेवलपमेंट। और दोस्तों आज का जो मूवमेंट आया है मार्केट में वो फेड ने जो कल अनाउंसमेंट किया कि अगले साल दे आर थिंकिंग ऑफ रेट कट रादर दैन रेट इंक्रीज, उसके वजह से ये मूवमेंट आया है। अभी ये रेट कट कब होगा, अगले साल होगा, और उसका इफेक्ट, उसका सब्सटेंशियल हायर इफेक्ट, आई वुड से एक्सपोनेंशियल इफेक्ट अभी आया है। तो अभी का जो मूवमेंट है स्टॉक प्राइसेस में, फिनेंशियल स्टॉक्स में एंड ऑल्सो इन मार्केट, वो मेरे हिसाब से इज़ मोर न्यूज़ बेस्ड दैन एनी चेंज इन द फंडामेंटल्स। जो स्टॉक दोस्तों विदाउट एनी चेंज इन द फंडामेंटल्स 10-10, 15-15, 20-20 तक का बढ़ता है, नो डाउट स्टॉक्स आर गुड, स्टॉक्स में अप मूवमेंट इज़ गुड, बट जो ऐसा एबनॉर्मली या सब्सटेंशियल बढ़ता है नेचुरली इसमें गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जो न्यूज़ बेस्ड जो मूवमेंट होता है वो टेम्पररी रहता है, जो फंडामेंटल में चेंज होने से जो मूवमेंट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ बेस्ड जो अभी मूवमेंट आया है वो थोड़े दिन तक आगे भी रह सकता है। नो डाउट आज मैं किसी शेयर में प्रॉफिट बुक करूं, कल जाके वो और भी बढ़ सकता है, लेकिन आम को जब भी वो तैयार है, जब भी वो पका हुआ है, तभी खाने में ज़्यादा मज़ा है। तो अभी फेड ने क्या बोला, फेड ने बोला कि जो उनका इन्फ्लेशन है नाउ दे आर नॉट गोइंग टू वेट
फॉर द इन्फ्लेशन टू कम अप टू 2% लेवल, लेकिन वो अभी जो रेट कट है वो अगले साल से वो रेट कट में पॉज आएगा। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो हिंटिंग एट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। दोस्तों ये दो चीज़ों की तरफ हिंट करता है, एक तो फेड इज़ नाउ कंफर्टेबल विद द ग्लोबल सिचुएशन एंड ऑल्सो देयर लोकल सिचुएशन, लेकिन वहाँ का जो इन्फ्लेशन है अभी भी कम नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन जस का तस है, वहीं के वहीं है, भले यूएस हो यूरोप हो, इन्फ्लेशन इज़ एट हायर लेवल ओनली। तो हो सकता है कि लंबे समय के लिए अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर के मतलब एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे तो उसके वजह से स्लो डाउन होता है। तो हो सकता है कि फेड को ऐसा भी थोड़ा हिंट आया रहेगा कि नाउ इट कुड बी अ टाइम के पॉसिबल स्लो डाउन आ सकता है। उसके वजह से ये फेड ने ये हिंट दिया है कि अगले साल से देयर वोंट बी एनी इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, वेयर एज देयर कुड बी अ रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट। उसके वजह से जो आज का जो मार्केट का जो मूवमेंट है, निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर, सेंसेक्स 800 850 पॉइंट के ऊपर, वो प्योरली उसके वजह से है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्योरली ये टेम्पररी है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। तो दोस्तों ये सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि द रिस्क इज़ हायर दैन द रिवॉर्ड, इसीलिए जो नया पोजीशन करना है, एटलीस्ट मैं आगे के 1 से 2 महीने तक कोई भी नया बड़ा पोजीशन, सब्सटेंशियल पोजीशन मार्केट में नहीं करने वाला हूँ। एज अगेंस्ट दैट जो मुझे प्रॉफिट दिखता है, जहाँ जहाँ प्रॉफिट दिखता है, एटलीस्ट पार्शल प्रॉफिट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्रॉफिट, एटलीस्ट पार्शल प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बुक करना शुरू कर दिया है। अभी दोस्तों हमने न्यूज़ बेस्ड और फंडामेंटल बेस्ड मार्केट मूवमेंट के बारे में बात की। तो अभी जो न्यूज़ थे, जो भी अच्छे अच्छे न्यूज़ आने वाले थे, मतलब जो ट्रिगर्स थे वो ऑलरेडी आ चुका है। मतलब जो वॉर था अपना रशिया यूक्रेन वॉर, उसका अभी कुछ न्यूज़ नहीं आता है। इजराइल का जो वॉर था उसका अभी ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं आता है। 3 स्टेट के अपने इलेक्शंस हो चुके, उसके रिजल्ट्स भी आ गए। फेड का भी अच्छा पॉजिटिव डिसीजन जो है, जो अनाउंसमेंट है मार्केट के लिए, वो भी आ गया। तो जो अच्छे अच्छे न्यूज़ थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे के 3 से 4 महीने में ऐसा कोई सब्सटेंशियल जो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा, ऐसा न्यूज़ एटलीस्ट अभी फोरसाइट में नहीं है। ना पॉजिटिव न्यूज़ है ना निगेटिव न्यूज़ है। तो अभी आगे जाके दोस्तों ये 3 से 4 महीने तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा। यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, ऊपर जा भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। नो डाउट डाउनसाइड भी लिमिटेड है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी छोटा सा अगर निगेटिव न्यूज़ आया, उसमें से जो थोड़ा बहुत मार्केट में डाउनफॉल अगर आया, तो जो ऑलरेडी जो एलिवेटेड स्टॉक्स है, मैंने वो माउंटेन का एग्जांपल अभी थोड़े टाइम पहले दिया था, जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे विंड का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जो हल्की चीज़ें रहती है वो ज़ोरदार और बहुत दूर तक उड़ जाएंगी। तो ऐसा दोस्तों जब भी थोड़ा भी समझो प्रॉफिट बुकिंग आया या थोड़ा सा 1 या 2 निगेटिव न्यूज़ आए, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया, तो जो ऑलरेडी सब्सटेंशियली एलिवेटेड, सब्सटेंशियली अप्रिसिएटेड जो शेयर्स है उसमें जो फॉल आएगा वो ज़्यादा आएगा। हेवी वेट्स में इतना ज़्यादा फॉल नहीं आएगा, लेकिन जो सब्सटेंशियली और एबनॉर्मली जो स्टॉक्स बड़े हैं उसमें डेफिनेटली फॉल आएगा, ये मेरा मानना है। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किसके लिए करते हैं? स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है इसके लिए करते हैं, लेकिन उसमें हम रिस्क भी एसेस करते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे हिसाब से, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, अभी रिस्क थोड़ा स्टॉक होने का मार्केट में, जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है नो प्रॉब्लम, लेकिन जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है उनके लिए दोस्तों अभी रिस्क इज़ हायर दैन द रिवॉर्ड परसेंटेज, ये मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग भी समझो मार्केट में आया तो भी मार्केट अभी इतना ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल्स आर ऑल्सो गुड। दो मार्केट में जो इंक्रीज हुआ है वो न्यूज़ बेस हुआ है, फंडामेंटल्स आर गुड। तो अभी मार्केट का अभी हायर लो एंड हायर टॉप, हायर लो एंड हायर टॉप, हायर लो एंड हायर टॉप, ऐसा अभी मार्केट का सिचुएशन है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी समझो आया तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे भी अगर समझो नहीं गया, जो सब्सटेंशियली स्टॉक बड़े हैं, जो एबनॉर्मली स्टॉक बड़े हैं, उसमें सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग और उसमें सब्सटेंशियल डिक्लाइन आ सकता है, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल। जो आम अपने पके हैं उसको खाना चाहिए, और जो नया पोजीशन अगर किसको लेना है तो वो नए पोजीशन के लिए थोड़ा रुक के एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 2 महीना दोस्तों मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। मैं जब तक क्लैरिटी ये मार्केट का नहीं आता है कि ये लेवल पे ही रहेगा और उससे ऊपर जाएगा
ये लेवल जब तक दोस्तों, ये क्लैरिटी जब तक नहीं आता है, तब तक भले मुझे आज का जो लेवल है उससे थोड़े महंगे स्टॉक खरीदने पड़े, लेकिन फिर भी जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता है तब तक एटलीस्ट मैं मार्केट में मेरा नया पोजीशन कुछ खड़ा नहीं करने वाला हूँ, नया बाय नहीं करने वाला हूँ। अगर किया भी तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी म्यूनिसिपल क्वांटिटी में खरीदूँगा, और वेर एवर पॉसिबल जहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखता है, एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट 25%, 50%, 75% ऑफ द प्रॉफिट आई एम गोइंग टू बुक। मैं मेरा आम खाने वाला हूँ, लेकिन उसका जो गुठली है वो संभाल के रखने वाला हूँ फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका डिसीजन आपको खुद को लेना है। मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। स्टॉक मार्केट में कौन से न्यूज़ का क्या असर होगा उसको 100% करेक्ट 100% ऑफ द टाइम प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।